लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपको वोटिंग करने के लिए जाते हुए दिख जाएंगे अपने घर से। वो पैदल चलकर ही जो उनके बगल में पोलिंग बूथ है स्कूल में वहां पर पहुंच रहे हैं। और ओम बिरला आप देख सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ जो है वो पैदल ही चलते हुए स्कूल में जा रहे हैं जहां पर उनको वोटिंग करना है। और इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो कि अब वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। और ये सीधे तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ओम बिरला इस वक्त आपको वोटिंग करने के लिए जाते हुए दिख रहे होंगे। इस वक्त कोटा के साउथ विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और यहां से सीधा तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको वोटिंग करने के लिए जाते हुए दिख रहे होंगे। और क्योंकि ओम बिरला जी यहाँ उनका आवास भी बगल में ही है और जहाँ पे पोलिंग बूथ है वहाँ से, इसलिए वो अपने आवास से पैदल ही जब पोलिंग बूथ पहुँचे हैं। और यहाँ पर आप सीधे तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि ओम बिरला अपने जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस पर पहुँचे हैं। और आप कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि ओम बिरला एक संवैधानिक पद पर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। और ऐसे में जो है ओम बिरला जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकतंत्र के उत्सव में राज्य के सभी मतदाता इस लोकतंत्र के उत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाएं। हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत है क्योंकि हर बार हम मतदान प्रतिशत को बढ़ा रहे हैं और भारत के निर्वाचन आयोग ने भी इसके लिए व्यापक प्रयास किए हैं कि मतदान बढ़े। मेरी सभी राजस्थान के मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के उत्सव में हमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। हमारा मत राज्य की निर्णायक सरकार को चुनता है और इसीलिए सरकार चुनने में मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र ने ये इतिहास हमेशा दोहराया है कि हम मतपत्रों के आधार पर देश के अंदर अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। मतदाता विचारों के साथ विचारधारा की अभिव्यक्ति भी करता है और शासन सुशासन कैसा हो उसकी अभिव्यक्ति भी मतदाता करता है। बिरला साहब, चुनाव दर चुनाव भारतीय लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है। निश्चित रूप से 1952 से अभी तक की चुनाव को हम देखें तो हर बार प्रतिशत मतदान का बढ़ना, इससे लोकतंत्र सशक्त हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के लोकतंत्र में 17 आम चुनाव, 300 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव में मतों का प्रतिशत बढ़ना भारत में लोकतंत्र का सशक्त होना है। और आज दुनिया में हमें गर्व है कि 1952 से अभी तक भारत का लोकतंत्र और सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है। और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी का तरीके से जवाबदेही से इतने बड़े मतदान को कराना और निष्पक्ष मतदान करना, इसके लिए भारत के निर्वाचन आयोग को भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर, आप भी वोट कास्ट करने पहुंचे, मतदान का आंकड़ा जहां तक पहुंचा है, वोटर से क्या कहना चाहिए? वोटर से मेरी मतदाता से यही अपील है कि वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने विचारों की अभिव्यक्ति मतदान के द्वारा करें। तो साफ तौर से पूर्णिमा आप सुन रहे थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को। ओम बिरला जी इस वक्त आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ जाते हुए दिख जाएंगे। उससे पहले उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि जो लोग अभी तक मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे हैं वो लोग मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे। और इस वक्त और ओम बिरला जी मतलब यहाँ पे जो है कोई वीआईपी प्रोटोकॉल को पालन नहीं करते हुए यहाँ पर नॉर्मल आपको लाइन में लगकर वो वोटिंग करने के लिए जाते हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो है लाइन है वो लाइन लगी हुई है, उस लाइन में भी ओम बिरला आपको लगे हुए दिख रहे होंगे और लाइन में ही लगकर वो वोटिंग करते हुए। सर, आज मतदान करने आप पहुंचे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र का उत्सव है और राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं। मतदाता राज्य की सरकारों को चुनेंगे और इस लोकतंत्र के उत्सव में सब सक्रिय भागीदारी निभाएं, अधिकतम मतदान करें। इससे हमारे देश का लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा। जो लोग मतदान करने अभी तक नहीं पहुंचे उनसे क्या कहेंगे आप? मैं सभी मतदाताओं से अपील कर रहा हूं कि वो अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर भारत के लोकतंत्र को सशक्त करें, मजबूत करें।
साफ तौर से आप सुन रहे थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, वो कह रहे हैं कि जो लोग नहीं पहुंचे हैं मतदान करने के लिए वो पहुंचे। और यहाँ इस वक्त आप पूर्णिमा देख सकते हैं सीधे तस्वीरें कि यहाँ पर आपको जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला आपको लाइन में लगे हुए दिख रहे होंगे और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, तभी जाकर वो अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग अभी जो लगे हुए लाइन से पूछ रहे हैं भी रहे हैं कितने देर से आप लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। और खुद ओम बिरला यहाँ पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल का नहीं पालन करते हुए कतारबद्ध तरीके से लाइन में लगे हुए हैं और एकदम लाइन में लगकर वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बने रहिएगा आप मेरे साथ वहां पर केशव, क्योंकि ओम बिरला को आपने एक्सक्लूसिव सुना भारत 24 पर। और वोट देने के लिए पैदल स्पीकर पहुंचे ओम बिरला, चेहरे पर मुस्कान, जैसे कि हमेशा ओम बिरला के चेहरे पर एक स्माइलिंग फेस